हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे सीएसएस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे सीएसएस टेबल्स के बारे में। जैसे हम एचटीएमएल में टेबल्स बनाते हैं रोज और कॉलम्स को लेके, वैसे ही सीएसएस के साथ हम इनको स्टाइल कर सकते हैं और विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। टेबल्स को विजुअली बेटर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सीएसएस प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे बॉर्डर, पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन, वर्टिकल अलाइन और बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले चलो बॉर्डर प्रॉपर्टी को देखते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज टेबल के सेल्स, रोज और पूरा टेबल के आसपास बॉर्डर्स ऐड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए इसका कुछ एग्जांपल है। मैं अपना कोड एडिटर में एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा टेबल टीएच और टीडी। इसके अंदर स्टाइल दी गई है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और यहाँ पर आप लोग टेबल देख सकते हैं। ये यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ पे टीआर है, टीआर टैग एलिमेंट, जो में हम लोग टैग या एलिमेंट जो भी आप लोगों को बोलना है आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। फिर सेकंड सेकंड रो है ये। तो इसके अंदर पहले वाली रो में यहाँ पर टीएच दिया है, मीन्स टेबल हेड, और यहाँ पर टेबल डेटा दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेडर 1 और हेडर 2, यहाँ पर डेटा 1 और डेटा 2 इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को बॉर्डर के ऊपर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर टेबल में टीएच और टीडी ये दोनों के ऊपर भी लगा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को अंदर साइड भी बॉर्डर जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब इनकेस यहाँ से मैं निकाल देता हूँ टीएच और टीडी को, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर बॉर्डर लगेगा। तो यहाँ पे आउटसाइड जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे टेबल में जो भी है बॉर्डर वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं वापस इसको टीएच और टीडी कर देता हूँ। आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पर बॉर्डर स्पेशली यहाँ पर एक टेबल पे लगा, फिर यहाँ पर हेडर हेडर, यहाँ पर टेबल डेटा पे भी बॉर्डर लग गया। अब बात करते हैं बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी की। इससे हम डिसाइड करते हैं कि बॉर्डर कोलैप्स होंगे या सेपरेट रहेंगे। तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट होता है वो सेपरेट बॉर्डर्स होता है, और सेपरेट बॉर्डर्स के बीच में स्पेस क्रिएट करता है। मीन्स कि हम लोग जब भी सेपरेट यूज करेंगे वैल्यू, और बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, ये स्पेस क्रिएट कर देता है बॉर्डर्स के बीच में। और देन है उसके बाद कोलैप्स। इसका मतलब होता है कि हम लोग जब ये सेट करते हैं तो जो सेल्स होते हैं वो बॉर्डर मर्ज हो जाते हैं और एक सिंगल बॉर्डर उसमें क्रिएट होता है, जिससे टेबल जो हमारा है वो क्लीन लुक देता है। तो हम लोग इसको एग्जांपल से देख लेंगे। जैसे कि यहाँ से मैं कॉपी नहीं करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा ये दिया टेबल टीएच और टीडी, यहाँ पर अभी जो सेपरेट वाला यूज हो रहा है, यहाँ पर मैं एक और चीज करता हूँ, इसके अंदर दे देता हूँ मैं बॉर्डर कोल बॉर्डर कोलैप्स, और इसको मैं दे देता हूँ सेपरेट। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो सेपरेट ही है यहाँ पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेपरेट जो है वो बाय डिफॉल्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोलैप्स। तो अभी आप लोग देखोगे कि वो क्या आएगा, वो मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर एक सिंगल बॉर्डर ही आएंगे यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर एकदम सिंगल सिंगल हो गया, ये मर्ज हो गया। जो बॉर्डर से आगे पीछे ऊपर नीचे वो सब मर्ज होगा, ये एक एक लाइन बन गई है यहाँ पर। इस तरीके से हम लोग बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब बारी है पैडिंग की। ये प्रॉपर्टी सेल के कंटेंट और उनके बॉर्डर्स के बीच में स्पेस क्रिएट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीएच और टीडी को ले लूंगा, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल। तो अभी आप लोग देख सकते हो वो टेबल किस तरीके से दिख रहा था, अब देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर टीएच और टीडी दोनों में यहाँ पर 20 पिक्सल की पैडिंग आ गई। अगर मैं चाहूँ तो इसको सिंगल सिंगल भी दे सकता हूँ। जैसे टीएच को मैं रख देता हूँ 20 पिक्सल, और जो हम लोगों का ये आप लोगों को दिख रहा है डेटा, टेबल डेटा, तो उसको मैं रख देता हूँ टीडी को। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पैडिंग 10 पिक्सल कर देता हूँ इस। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं और यहाँ पे इसका टेबल डेटा बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि मैं और कॉपी करके इसको वापस से ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ,
मैं यहाँ पर 4 डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि कुछ इस तरीके से टेबल हम लोग का दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी पे। तो दोस्तों, टेक्स्ट अलाइन जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग का जो भी टेक्स्ट है उसको हम लोग सेंटर, लेफ्ट और राइट अलाइन कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में की तरफ होता है। तो हम लोग यहाँ से एग्जांपल देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को जो टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पर टीडी का, वो कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, लेफ्ट साइड में अलाइन होते हुए दिख रहा है। अब मैं इसको चाहता हूँ इसको सेंटर में करना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली टीडी के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तब आप लोग देख सकते हो ये सेंटर में अलाइन हो गया है। हम लोग चाहे तो इसको राइट साइड में भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ राइट। अब जो टेक्स्ट है वो राइट हो जाएगा, देखिए राइट में अलाइन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं टेबल के अंदर। अब हम लोग आते हैं वर्टिकल अलाइन पे। ये क्या करता है, ये 3 वैल्यूज देता है, जैसे कि टॉप, मिडल और बॉटम। तो ये क्या करता है, जो हम लोगों की हाइट होती है बेसिकली टेबल्स की, तो उसमें टॉप पे हम लोगों को रखना है आर्टी वर्टिकल अलाइन में। टॉप पे रखना है, मिडल में रखना है या बॉटम में रखना है, या बॉर्डर के मतलब टॉप पे ऊपर वाला जो बॉर्डर है उसके ऊपर से टच में रखना है, या मिडल में रखना है, दोनों के सेल्स के बीच में रखना है, या फिर सेल्स के नीचे जहाँ बॉर्डर होता है वहां से चिपका हुआ रखना है। तो वो डिसाइड करता है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, देख लिया, जैसे कि बॉर्डर दिया, हाइट उसने दिया 100 पिक्सल, ठीक है, वर्टिकल अलाइन उसने दिया मिडल। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपली हाइट भी लिख लूंगा यहाँ पे। जैसे कि मैं अपने जो सेल्स है और टीडी जो है मेरा, मैं यहाँ पे मैं टीडी का एग्जांपल दे रहा हूँ, टीएच का नहीं दे रहा हूँ। टीएच का भी चाहूँ तो उसको भी साथ में दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ टीडी के लिए दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर दोनों चीज दोनों जगह अप्लाई होगी। आप लोग चाहे दोनों में यूज कर सकते हो या अकेले अकेले। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ टीडी में दे रहा हूँ। जैसे मैं इसकी हाइट साइड कर देता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ मैं इसकी हाइट। अब देखिए जो मेरा जो सेल्स रहेंगे मेरे टीडी के वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो, जो बाय डिफॉल्ट है वर्टिकल अलाइन, वो डेटा वन जो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से मैं पैडिंग निकाल देता हूँ। अब जो है मेरा जो बाय डिफॉल्ट जो मेरा ये आप लोगों को टीडी दिख रहा है, ये क्या है, ये मिडल अलाइन है, ठीक है, वर्टिकल अलाइन मिडल है। बाय डिफॉल्ट मैंने डाला भी नहीं। अभी मैं यहाँ पर सिंपली डालूंगा वर्टिकल अलाइन टॉप। वो देखिए वो टॉप के साइड, अब जो भी जितने भी मेरे टीडी में देखिए सब टॉप के साइड आ गए। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर बॉटम कर सकता हूँ इसको बॉटम में, तो देखिए ये सब नीचे बॉटम में चिपक जाएंगे। अब मैं यहाँ पर मिडल भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिडल। तो ये बाय डिफॉल्ट जो था मिडल में, उस तरीके से मिडल में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी सेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बॉर्डर स्पेसिंग की। तो ये मैं आप लोगों को डायरेक्टली एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मैं टेबल में सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ बॉर्डर स्पेसिंग। जो स्पेसिंग है मेरे बॉर्डर की वो कितनी हो, तो यहाँ पे मैं कोलैप्स इसको निकाल देता हूँ, 2 पिक्सल ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर टीडी और टीएच को भी हटा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं करता हूँ बॉर्डर स्पेसिंग। जो स्पेसिंग है मेरी वो कितनी हो गई यहाँ पर, अब 15 पिक्सल हो गई। तो देख लो आप लोग टेबल से जो मेरा टी एच और टी डी है वो कितना स्पेस ले रहा है, 15 पिक्सल हर जगह से यहाँ से स्पेसिंग ले रहा है। यहाँ पे मैं और चाहूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 60 पिक्सल, जैसे कि कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब और ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगी। तो हम लोग स्पेसिंग इस तरीके से सेट कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम लोग विड्थ वगैरह भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग टेबल्स को विड्थ वगैरह दे सकते हैं कि हम लोगों को कितनी विड्थ देना है। तो यहाँ पे मैं टेबल जो है मेरा ऑलरेडी यहाँ पर 50% ही आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। नॉर्मली मतलब उसकी ऑटोमेटिकली वो ले रहा है जितना ले सकता है। यहाँ से मैं ये निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग विड्थ वगैरह सेट करेंगे। बाय डिफॉल्ट देखिए जितना कंटेंट है उतनी ही विड्थ ले रहा है ये। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ इसको, टेबल को। जैसे मैं यहाँ से
TH और TD निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली टेबल को दे देता हूँ विद। मैं दे देता हूँ जैसे 80%। अब जो मेरी टेबल की विथ है वो 80% हो जाएगी डिवाइस के हिसाब से, और जगह 80% ही लेगा। देखिए इस तरीके से हम लोग विथ वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 20% कर देता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ 20% लेगा। अगर मैं यहाँ पे 50% कर दूँ तो वो 50% ले लेगा। तो इस तरीके से हम लोग विथ वगैरह सेट कर सकते हैं इसकी। तो हम लोग आते हैं बैकग्राउंड कलर पे। तो हम लोग टेबल्स को और विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए बैकग्राउंड कलर का यूज़ करते हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे किस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली TH और TD में ही कलर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर मैं इसकी विड्थ जो है वो प्रॉपर रखता हूँ। यहाँ पर TD और TH ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। जैसे मैं दे देता हूँ येलो। तो यहाँ पर देख लिया आप लोग, इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो येलो हो गया TH और TD का। यहाँ पे मैं सिर्फ TD को दे देता हूँ और TH को मैं दे देता हूँ, जैसे कि TH को भी अलग कलर सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको लाइट ग्रीन। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरा जो इसका कलर है वो क्या हो गया, लाइट ग्रीन हो गया है। इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं TH और TD भी ले लेता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पर मैं बॉर्डर को लेफ्ट से देता हूँ कोलैप्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है अभी। अब हम देखेंगे एक फुली स्टाइल टेबल का एग्जांपल। जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HTML कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से बॉडी का। यहाँ पे मैं सिर्फ टेबल काम करके सिर्फ टेबल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेबल है, इसके अंदर TH में दिया है नेम एज और सिटी। देन TD आप लोग देख सकते हैं अलग अलग रो है, जिसमें एक पहला जॉन है और सेकंड वाली रो में नेम एज है जैन है। तो हम लोग यहाँ पर उसको देख सकते हैं नेम एज और सिटी। तो वो कहाँ से, सिटी से, और उसकी एज क्या है 30 यहाँ पर दिया है जैन का, और यहाँ पर। तो इस तरीके से डेटा हो सकता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से सब निकाल देता हूँ, स्टाइल स्टाइल पूरी खाली कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले डालूंगा टेबल। मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल। सॉरी 100% कर देता हूँ, 100 पिक्सल नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है 100% पे। अब मैं यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स ले लेता हूँ, या फिर अभी नहीं सेट करता हूँ, बाद में सेट कर दूंगा बॉर्डर कोलैप्स। भी हम लोग TH और TD को स्टाइलिंग देंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ TH और TD। यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। फिर मैं यहाँ पर पैडिंग ले लेता हूँ और टेक्स्ट अलाइन ले लेता हूँ। ठीक है, पैडिंग ले लेता हूँ मैं 8 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन जो है मेरा वो कर देता हूँ मैं लेफ्ट।
लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कुछ टेबल इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेबल को टीएच जो है उसको थोड़ा अलग बैकग्राउंड दे देता हूँ और टीडी को थोड़ा अलग बैकग्राउंड देता हूँ। जैसे कि मैं टीएच को दे देता हूँ थोड़ा डार्क बैकग्राउंड, जैसे कि उसको दे देता हूँ मैं लाइट ग्रे या समथिंग कुछ वैसा दे देता हूँ। तो यहाँ पे टीएच पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। तो यहाँ पे देखिए मेरा टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाइट ग्रे का बैकग्राउंड लग गया है। अब मैं इसको नहीं देता हूँ, टीडी को मैं कलर नहीं देता हूँ, बाय डिफॉल्ट वाइट ही रहने देता हूँ मैं इसको। और मैं यहाँ पर आता हूँ और सीधा इसको बॉर्डर कोलैप्स कर देता हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे लाइन दिख रही है तो मेरे को लाइन एक ही बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर कोलैप्स यूज कर लूंगा प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है अभी। तो इस तरीके से हम लोग टेबल वगैरह डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बेसिक्स ऑफ स्टाइलिंग टेबल्स विद सीएसएस। आप इन प्रॉपर्टीज को मिक्स करके अपने टेबल्स को विजुअली स्टनिंग और यूजर फ्रेंडली बना सकते हो। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।